उस पर भी चार्ज फिल करना है क्या? जो निर्देश दिया उसका पालन, और गाड़ी वाले को बेवजह तंग करेंगे तो फिर आप लोगों के साथ सख्ती से पेश आएंगे। ट्रक के जो बालू पकड़ाया है, हमने निर्देशित किया है कि सभी जिले के अंदर जो अवैध बालू पकड़ाया है, जिला अधिकारी के नेतृत्व में खनन पदाधिकारी उसको सेल करने की व्यवस्था बनाएंगे। मैं सभी अपने खनन पदाधिकारी को सरकारी विभाग के द्वारा नंबर उपलब्ध कराने जा रहे हैं। जिस जिले के अंदर बालू की कमी होगी उस नंबर से वो डिमांड। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के डिप्टी सीएम और खनन विभाग के मंत्री विजय सिन्हा ने पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बता दें कि इस बैठक में कई निर्देश लिए गए हैं जो कि महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार में जिस तरह से खनन विभाग को लेकर के आए दिन सवाल उठ रहे थे, ऐसे में विजय सिन्हा ने जो है कहा है कि चाहे वो बालू माफिया हो या फिर अवैध बालू खनन में संलिप्त हो, उन पर कार्रवाई तो होगी ही, साथ ही साथ पदाधिकारी भी जो भी इस चीज़ में शामिल रहेंगे उन पर भी जो है कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही साथ उन्होंने वैसे लोगों को पुरस्कृत करने का काम करेंगे जो खनन विभाग से जुड़ा हुआ, या तो ट्रैक्टर पर बालू लदा हो या फिर ट्रैक पर अवैध बालू लदा हुआ हो, उन तमाम लोगों को जो है पुरस्कृत करेंगे। साथ ही कई और चीज़ों पर जो है उन्होंने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उन्होंने जो चर्चा की है, छोड़े जाते उन तमाम बयानों के। जिन लोगों ने अवैध खनन में रोकने में भूमिका निभाए हैं, वैसे लोगों के अकाउंट में हम लोग प्रयास करेंगे कि कल से परसों तक पैसा भेजने का। ट्रक पकड़वाने वाले को 10,000 और ट्रैक्टर पकड़वाने वाले को 5,000। जितने हमारे सोशल मीडिया के मित्र हैं, यूट्यूबर हैं, या हमारे बिहारी योद्धा जो नौजवान है जो बिहार में अवैध कारोबार करने वाले का डिटेल उपलब्ध कराए या रोकेगा, वैसे लोग पुरस्कृत होंगे। उस दिन बताएंगे। वर्तमान और पूर्व गंज में लगभग 3,000 ट्रक के जो बालू पकड़ाया है, हमने निर्देशित किया है कि सभी जिले के अंदर जो अवैध बालू पकड़ाया है, जिला अधिकारी के नेतृत्व में खनन पदाधिकारी उसको सेल करने की व्यवस्था बनाएंगे। मैं सभी अपने खनन पदाधिकारी को सरकारी विभाग के द्वारा नंबर उपलब्ध कराने जा रहे हैं। जिस जिले के अंदर बालू की कमी होगी उस नंबर से वो डिमांड कर सकते हैं। कितनी राशि उन लोगों से सर ये आगे बताएंगे। पूरा होने को है तो कितना राजस्व वसूली अभी तक आप लोगों ने की है? बता दें कि लक्ष्य से हमने 104% के लगभग राजस्व वसूली किया, और उसमें भी दंड में भी 120% के लगभग। के लिए हम लोगों ने भेजे हैं। एक प्रक्रिया है, वो NIC को गया है ना, वो प्रक्रिया पूरा करके उपलब्ध कराएंगे। उसमें कुछ खामी नज़र आ रही थी ताकि कल कोई गलत नहीं कर सके, फिर उसको भेजा गया है। वो आने के बाद ऐसे भी हम हर जिले के अंदर जब माइंस जिला खनन पदाधिकारी का नंबर जारी करने जा रहे हैं, और जिले में बालू की जिसको ज़रूरत पड़ेगी उनसे डिमांड करेगा, वो वहाँ उस ज़िले में सप्लाई करने वाले जो के लाइसेंसधारी है या हमारे स्टॉक में जब्त बालू है उपलब्ध कराएंगे। बालू का रेट भी नहीं बढ़ पाएगा, इससे कंट्रोल भी होगा, कंपटीशन भी होगा, और लोगों को बालू भी मिलेगा। बालू का रेट आप सार्वजनिक किए हैं? रेट सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का, मार्केट में लोगों का, अब कोई बालू यहाँ से उठा के बेतिया ले जाएगा, कोई छपरा ले जाएगा, कोई पटना गिराएगा,
तो अलग अलग वेरिएशन करेगा रेट में, उसको विभाग तय नहीं कर सकती, सूचना मिल जाएगी। निश्चित तौर पर जिनको नहीं मिलता हो तो इसका लाभ मिलेगा, एक कंपटीशन होगी। हम लोग निश्चित तौर पर वैसे पदाधिकारी को 1 महीने का, दिसंबर महीने का लक्ष्य दिया है, नहीं पूरा करने पर कार्रवाई भी करेंगे, परिवर्तन भी करेंगे। गीला बालू सर उसमें फर्क है कि गृह निर्माण का कार्य चलता है, उजले बालू का उसका उपयोग नहीं हो पाता, शायद यही कारण तो नहीं कि 13% मात्र अभी तक। निश्चित तौर पर फिर भी उजला बालू का अवैध खनन नहीं हो, और जो हमारे सर्वेक्षण रिपोर्ट में आया है तो उसका टारगेट तक हम पहुंचे। एक बार समीक्षा करेंगे कि उजला बालू में इतने घाट की जरूरत नहीं है, इसकी पूरी समीक्षा की जा रही है। वैशाली, जहानाबाद, बक्सर, मुजफ्फरपुर, मुंगेर बंदोबस्त बालू घाटों की बंदोबस्ती कैसे हो तथा अबंदोबस्त बालू घाटों के अवैध खनन की स्थिति के कैसे रुके, इसकी मॉनिटरिंग के लिए भी निर्देशित किया गया, और जिलाधिकारी इसके अथॉरिटी हैं। जिलाधिकारी और एसपी ये सुनिश्चित करे, क्योंकि जो खेल खेला जाता है कुछ गलत तत्व के लोगों के द्वारा, एक बंदोबस्ती कराते हैं, अगल बगल को बंदोबस्त रख करके अवैध खनन का, वो खेल विभाग नहीं होने देगा। इसीलिए बीच बीच में ड्रोन के द्वारा उसकी हम सर्वे भी करवाते हैं, हेलीकॉप्टर से भी वीडियो रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं, और फिजिकली उड़नदस्ता के द्वारा भी जहां से शिकायत आती है वहां जांच करवा रहे हैं। और के लाइसेंस के लिए डेली भौतिक सत्यापन करा करके हम लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस दायरे में आए। सीमावर्ती जिलों में राज्य के बाहर से अवैध खनन, बिना कागजात के आने वाले पत्थर कोयला व्यापार पर भी कार्रवाई के लिए हम लोग विचार कर रहे हैं। जो ट्रांजिट चालान हमारा पास हुआ है, उस ट्रांजिट चालान का उपयोग करे और राज्य सरकार के अंदर वो सूचीबद्ध हो, हमें जानकारी मिले, और विभाग में अवैध खनन से संबंधित प्राप्त परिवादों की जो संख्या पर हम लोग त्वरित गति से कार्रवाई कर रहे हैं। ईंट भट्टे के द्वारा भुगतान के संदर्भ में भी समीक्षा की गई है। ईंट भट्टे वाले को भी हम लोग उत्साहित किए हैं कि गलत करने की जरूरत नहीं है, सरकार के नियम के तहत आप रॉयल्टी जमा करें। लोग आगे बढ़ रहे हैं, उत्साहित हैं। लौह अयस्क और लाइम स्टोन का किए गए निविदा की स्थिति की भी हमने समीक्षा की है। बिहार पहली बार बृहत खनन के क्षेत्र में कदम रखा है। बृहत खनन के मानचित्र पर बिहार भी आ चुका है, पहली बार इस वित्तीय वर्ष में। आज तक बृहत खनन के क्षेत्र में मानचित्र पर बिहार नहीं था। घरेलू उपयोग में मिट्टी के प्रयोग पर कोई कार्रवाई या दोहन का शिकायत आने पर पूरी सख्ती से कार्रवाई होगी, आज भी निर्देशित किया गया है। लेकिन व्यावसायिक उपयोग करेंगे तो वो रॉयल्टी जमा करेंगे, सूचना करेंगे, ये निर्देशित किए हैं। हमने स्पष्ट तौर पर कहा है, एक निर्देश दिए हैं कि जो भींगा बालू गाड़ी पर लादेंगे तो
अब बंदोबस्तधारी पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि उनका भी दोष उसको कम नहीं आंका जाएगा। गाड़ी वाले तो अपने भाड़ा के चक्कर में लाचारी में लोड कर लेते हैं। विभाग की प्रगति पर चर्चा और चुनौतियों का समाधान, भविष्य की योजनाओं पर हम लोगों ने समीक्षा किया है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट DSR की प्रगति की भी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। और बहुत जगह से शिकायत आई कि जो DSR बना है आज की तिथि में वो व्यवहारिक नहीं है, तो वैसे लोगों को भी चिन्हित कर रहे हैं जो जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का निर्माण किए थे, वो स्थल पर बिना गए ऑफिस में बैठ करके तो वैसे लोगों से भी स्पष्टीकरण लेंगे। और सभी खनन विभाग के कार्यालय में जिला में हमने कहा कि विभाग के द्वारा जो जो नियम अपनाई गई है, जो जो नंबर जारी किया गया है, खास करके 2-3 नंबर जारी किया गया है, वो नंबर पहले भी आपको दिए हैं लोगों को, जिसमें है क्या कि गाड़ी खराब होने पर, चालान फेल करने पर या जाम लगने पर, उसका चालान फेल करता है उसके नाम पर थाना या खनन पदाधिकारी उसको जबरदस्ती वसूली का या उस पर कार्रवाई का खेल न खेले। हेड ऑफिस को इमीडिएट एक व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं, उस पर वो सूचित कर दे, GPS है उसके द्वारा खबर कर दे। मेरा साफ मकसद है कि जनून लोगों को कोई परेशान नहीं करेगा और न ही गलत वसूली करेगा। इसकी शिकायत आने पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन ये राजस्व की वृद्धि हो, प्रकृति का उपहार वरदान बने, अवैध खनन से इसे अभिशाप न बनने देंगे। और सरकार सजगता से इस विभाग के अंदर लोगों के सहयोग के लिए धन्यवाद भी देते हैं। और विभाग का आज जिला खनन पदाधिकारी और इंस्पेक्टर के साथ एक बृहद बैठक हुई, जिसमें राजस्व की प्राप्ति को लेकर के हम लोगों ने समीक्षा किया। उस समीक्षा के क्रम में का पुअर स्थिति रहा। वैशाली, जहानाबाद, बक्सर, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, पूर्णिया और नालंदा, पूर्णिया और नालंदा का 61% और 66% है, लेकिन 50% से नीचे 5 जिले हैं। और हमारा कई जिला तो दुगना से भी ज़्यादा हुआ है, कई 1.5 गुना। हम 100 एवरेज में 101% का लक्ष्य नवंबर माह में प्राप्त कर लिया। अधिक हुई है और संतोषजनक है। और दंड की वसूली भी मेरा लक्ष्य से ज़्यादा है। जितना लक्ष्य था उससे 120% के करीब हम लोग प्राप्त कर चुके हैं।
कुछ पदाधिकारी को पुरस्कृत भी किया जाएगा। हम विभाग के अंदर पदाधिकारियों की ग्रेडिंग करवा रहे हैं, इंस्पेक्टर का भी और जिला खनन पदाधिकारी का, और कई पैमाना उसके अंदर रखे हैं। उस पैमाने के तहत जिनका सबसे ज़्यादा पॉइंट आएगा वैसे लोग निश्चित तौर पर शासन प्रशासन के हित में काम कर रहे हैं, पुरस्कृत करेंगे, और जो काफ़ी पुअर रहेंगे वैसे लोग दंडित होंगे। आज कुल बालू घाट 986 है। 53% से ऊपर लगभग 523 घाट उजला बालू का है, और 47% के लगभग पीला बालू घाट 463 है। पीला बालू जिसकी नीलामी 314 घाट के लगभग हुआ है, 67.82%। उजला बालू 68 मात्र 13% हुआ है। जहां उजला बालू का घाट है, संबंधित जिलाधिकारी को हम लोग पत्र भी लिखेंगे कि सबसे पुअर स्थिति 13% का है। TOR के तहत 310, लोक सुनवाई संपन्न 277 और संचालित 211 घाट हमारा है। अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए जो कदम उठाई गई सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में, अध्यक्षता में खनन विभाग लगभग ओवरलोडिंग को कंट्रोल कर लिया है। अब ओवरलोडिंग की शिकायत बहुत कम आ रही है, और अवैध खनन पर भी लगाम लगा है। फिर भी ट्रैक्टर की शिकायत बिना नंबर का कुछ जिलों से आई है, उसके बारे में निर्देशित किया गया है, और अगर जो ये नहीं बंद होगा तो संबंधित पदाधिकारी को भी हम लोग दंडित करेंगे, चिन्हित करेंगे। टारगेट हमने दिया है।